हेलो चैम्प्स। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अतुल भैया। आज पढ़ेंगे ज्योमेट्री मैथ्स में। इसमें बच्चे बहुत डरते हैं, बहुत इजी वे में पढ़ेंगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। सबसे पहला इसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री में जब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो एक डिफिनेट शेप होता है, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। फिर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन। एल से लिखते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन। जिसका ना स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना एंड पॉइंट पता है, मतलब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जिसका कुछ भी ना पता हो उसको कहते हैं लाइन। ओके। एंड थर्ड, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता हो बट एंड पॉइंट ना पता हो उसको कहते हैं रे। उसको क्या कहते हैं? रे। तो एक स्टोरी से हम समझते हैं। एक ऐसा बच्चा जो कहां से स्टार्ट करता है, मतलब कहां से चलता है, केयरलेस, बिल्कुल बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है, मतलब कहां से चलता है, कहां जाता है, क्या करता है, कुछ नहीं पता, उसको क्या कहते हैं? लाइन। उसका क्या नाम है? लाइन। सुन में कैसे याद रखेंगे? एक ऐसा बच्चा, बिल्कुल केयरलेस बच्चा। कैसा बच्चा? केयरलेस बच्चा जो कहां से चलता है, घर से कब जाता है, कहां जाता है, कुछ नहीं पता, तो उसको क्या कहते हैं? लाइन। एक ऐसा बच्चा एक ऐसा बच्चा जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट तो बताता है, घर से निकलता है। मोस्टली बच्चे, हम सभी क्या करते हैं? हम घर से निकलते हैं, फिर हम कहाँ जाते हैं ये पता नहीं होता है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रे। उसका क्या नाम होता है? रे। एक थर्ड टाइप का बच्चा है जो कहां से निकलता है और कहां जाता है, दोनों पॉइंट क्लियर है। दोनों पॉइंट क्लियर है, उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं उसको? लाइन सेगमेंट। ये क्लास के टॉपर होते हैं। ये क्या होते हैं? क्लास के टॉपर बच्चे होते हैं। ये कौन होते हैं? बैक बेंचर। कहां से निकलते हैं, कहां जाते हैं, कुछ नहीं पता, इनका नाम क्या होता है? लाइन। ये कहां से निकलते हैं? जैसे घर से निकलते हैं, फिर कहां जाते हैं कुछ नहीं पता, तो उसको क्या कहते हैं? रे। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पता है बट एंड पॉइंट नहीं पता, तो उसको क्या बोलेंगे? रे। अगर स्टार्टिंग पॉइंट भी पता हो और एंड पॉइंट भी पता हो तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ओके, समझ में आया? बिल्कुल। आगे बढ़े। अब टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में पढ़ेंगे कि लाइन कितनी टाइप्स के होते हैं। तो लाइन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन बेसिकली हम 3 टाइप्स की लाइन के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 3 टाइप्स। सबसे पहली लाइन जो होती है उसको कहते हैं पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं? ऐसी लाइन अब लाइन है तो इनकी एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा? नहीं पता होगा। बेसिकली इतना समझ में आया? इनका ना स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना एंड पॉइंट पता, तो ये लाइन है। लेकिन ऐसी लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस अगर इक्वल हो, डिस्टेंस क्या हो? इक्वल हो। डिस्टेंस क्या हो? इक्वल हो। वो बोल रहा ना मैं तुमसे बोलूंगा, वो बोला ना तुमसे बोलेंगे, बिल्कुल सीधे सीधे रास्ते पे जा रहे हैं और एक दूसरे से कभी लड़ाई नहीं करते, बिल्कुल शांत। एक ऐसा लड़का, बहुत अच्छे लड़के, बहुत संस्कारी बालक। कैसा बालक? संस्कारी बालक। एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं पता है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं पता है, लेकिन दो ऐसी लाइंस जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, जो इंटरसेक्ट ना करें, जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, और उनके बीच की जो डिस्टेंस, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को कभी काटती ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं। और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। समझ में? बिल्कुल संस्कारी बालक, बिल्कुल सीधे सीधे जाएंगे और कभी एक दूसरे से कट लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अब दूसरी टाइप की लाइन देखते हैं। इसका नाम है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या नाम है? इंटरसेक्टिंग लाइन। नाम में ही लिखा है इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसी लाइन जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करती हो। ऐसी लाइन जो एक दूसरे को क्या करती हो?
एक पॉइंट पे कट करती हूं, मतलब इंटरसेक्ट करती हूं। ऐसा बच्चा बिल्कुल बदमाश बच्चा। कैसा बच्चा? बिल्कुल बदमाश बच्चा। देखो मैंने बताया था पीछे, लाइन क्या होती? बैक बेंचर होती। तो जब पापा बैक बेंचर थे तो बच्चों को पहले बच्चे को पापा ने क्या किया? अच्छा बनाने की कोशिश की, जिसका नाम रखा पैरेलल लाइन, और उसको बिल्कुल सीधे सीधे चलाया। और उसको पापा ने कहा मैं तो बेकार निकल गया, केयरलेस निकल गया, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता था, लेकिन मैं अपने बच्चे को अच्छा बनाऊंगा, उसका नाम रखा पैरेलल लाइन। उसको ऐसा सिखाया कि बिल्कुल सीधे सीधे जाना है। इसका भी एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, लेकिन सिखाया क्या? सीधा सीधा जाना, लड़ाई नहीं करना है। कहा ओके पापा। बोला डिस्टेंस मेंटेन करना। पहले लाइन ने क्या किया? पहले बच्चे ने बिल्कुल मेंटेन रखा। दूसरा लड़का हुआ, बहुत खतरनाक हुआ। पहले बच्चे ने तो पापा की बात मानी, दूसरे बच्चे का नाम रखा इंटरसेक्टिंग लाइन, और उतना ही खुराफाती लड़का निकला, वो तुरंत इंटरसेक्ट करने लगा, मतलब एक दूसरे को तुरंत लड़ाई झगड़ा एट अ पॉइंट पे। इसको क्या कहते हैं? बदमाश बच्चा या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर पापा ने तीसरे बच्चे को क्या सिखाया? पापा के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। लाइन के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे। तीसरे बच्चे का क्या नाम था? परपेंडिकुलर लाइन। क्या नाम था? परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखो परपेंडिकुलर थर्ड नंबर पे आता है, ये इसी के साथ में रहता था। पापा ने देख लिया, पापा ने कहा एक तो नालायक निकल गया, इसका नाम है इंटरसेक्टिंग लाइन। पापा ने कहा मैं तुझे तो नहीं निकलने दूंगा, लेकिन परपेंडिकुलर तो अब इसके साथ में रहता है, संगत का असर होता ही है। ये भी कट करने लगा, लेकिन पापा ने कहा सुनो बेटा, आप भी इंटरसेक्ट करना, आप भी इंटरसेक्ट करना, क्योंकि हाथ से तो निकल गए, लेकिन इतनी बात मानो, इंटरसेक्ट उतने पर ही करना एट 90 डिग्री ओनली। कितने पे? एट 90 डिग्री ओनली। केवल 90 डिग्री का कोण बनाकर ही कट करना। तो ध्यान रखना, अगर किसी भी पॉइंट पे कोई कट कर दे रहा, किसी भी पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर दे रहा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर एट 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। लाइन के बारे में समझ में आया? लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता नहीं होता। लाइन के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। पैरेलल लाइन किसको कहते हैं? जिसका डिस्टेंस, जिनके बीच का डिस्टेंस इक्वल रहे, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। ओके, संस्कारी बालक। इंटरसेक्टिंग लाइन बिल्कुल बदमाश बच्चा, तुरंत इंटरसेक्ट कर जाए। ओके, परपेंडिकुलर बच्चा, परपेंडिकुलर लाइन किसको कहते हैं? जो इंटरसेक्ट तो करे बट एट 90 डिग्री पे। आई होप आपको लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।